नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आप लोगों का साइनिंग स्टार क्लासेस में स्वागत है। यह आज का जो टॉपिक है नरेशन का दूसरा पार्ट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एनबीएस, केबीएस, टेट, सुपर टेट तथा बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो आइए देखते हैं। एगो रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा, किस में बदल जाएगा? बिफोर में। कम इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर किस में बदल जाएगा? गो में। हैंस इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर देंस में बदल जाएगा। हाइदर इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर दाइदर में बदल जाएगा। हियर जाकर देयर में बदल जाएगा। नाउ को किस में बदल देंगे? देन में बदल देंगे। दिस को किस में बदल देंगे? दैट में बदल देंगे। दीज को किस में बदल देंगे? दोज में बदल देंगे। टुडे को किस में बदल देंगे? दैट डे में बदल देंगे। टुमारो को किस में बदल देंगे? द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। एस्टरडे को किस में बदल देंगे? द प्रीवियस डे में बदल देंगे। अगर आ गया, अगर टुनाइट आ गया तो इसे किस में बदल देंगे? दैट नाइट में बदल देंगे। इसे किस में बदल देंगे? दैट नाइट में। टुनाइट को किस में बदल देंगे? दैट नाइट में बदल देंगे। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, यानी टेंस के वर्ब में परिवर्तन संबंधित नियम। तो इसमें पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जी हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल देखिए, लिखा है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हरि हैज गॉन टू प्रयागराज। तो आइए देखते हैं। राम सेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस आ जाए तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट। राम सेज दैट। उसके बाद हरि प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए, यह प्रेजेंट टेंस होने की वजह से हैज में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता तो यह हैड हो जाता, लेकिन अगर प्रेजेंट में है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हरि हैज गॉन टू प्रयागराज। यह क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, विल या शैल दिखने पर कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। तो राम विल से दैट। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम के लिए क्या हो जाएगा? ही। अब ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं। हैज टेकन। माई इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन एंड इट विल बी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो हियर विल बी ही का पोजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिज। लंच, ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। मित्रों, एक बात हम असर्टिव सेंटेंस में बताना भूल गए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू शब्द आए तो उसे हम किस में बदलेंगे? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर से आए तो से ही रहेगा, लेकिन से टू आ जाए तो किस में बदल देंगे? टेल में। अगर सेज आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा,
लेकिन सेज टू आ जाए तो किस में बदल जाएगा? टेल्स में। अगर सेड आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर सेड टू आ जाए, अगर सेड टू आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। इन बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक बात और, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मित्रों, दूसरा जो रूल है वह है कि यदि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। और उसमें हम निम्नलिखित रूप से परिवर्तन करते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को किस में करेंगे? पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। देखेंगे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में। आइए देखते हैं। जैसे आ गया ही सेड, कामा इनवर्ट कामा, सालू गोस टू अतरौलिया, सालू गोस टू अतरौलिया। ध्यान देंगे तो ये सेड हमें क्या दिखा रहा है कि पास्ट टेंस में, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर सेड के बाद टू होता तो टोल्ड में बदलते, तो सेड के बाद टू है नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देंगे। ही सेड, कामा कामा को हटा किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट। सालू प्रॉपर नाउन है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सालू, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पास्ट बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा? वेंट टू अतरौलिया। यह क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। आ गया सत्यम said to सीता, सत्यम said to सीता, I do not beat you, I do not beat you। यह किस में है? डायरेक्ट स्पीच में है। आइए देखते हैं। हम क्या बतलाए थे अभी रिसेंटली कि सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो सत्यम टोल्ड सीता, कामा नोट कामा को हटाकर कंजक्शन दैट, आई इज फर्स्ट पर्सन एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड हियर सब्जेक्ट इज सत्यम, सो ही इज यूज्ड हियर ही। अब डू नॉट है किस में बदल जाएगा? डिड नॉट, बीट, यू सेकेंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहां क्या आ जाएगा? हर। और यह क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए मित्रों आगे देखते हैं कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसे हम किस में बदल देंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका तात्पर्य यह है कि कहीं अगर इज दिख गया, एम दिख गया, आर दिख गया तो हम उसे किस में बदल देंगे? वाज या वर में, वाज या वर में। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे पीयूष सेड, कामा नोट कामा, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। पीयूष सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल, तो हम इसको कैसे बदलेंगे? पीयूष
said a conjunction that. I is first person and it will be changed according to subject, so here will be he. अब एम किस टेंस की सहायक क्रिया है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसे किस में बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां क्या हो जाएगा? was, he was reading a novel, he was reading a novel, और यह क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ऐसे ही देखेंगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि हैज या हैव जब दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इसे किस में बदल देंगे? हैड में। जैसे कि सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम I have not invited you, I have not invited you। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, हम बताए थे सेड टू को किससे बदलते हैं? टोल्ड में। तो सी टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट, आई इज फर्स्ट पर्सन और किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? सी। अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता है तो इसे किससे बदल देंगे? हैड नॉट इनवाइटेड। अब यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा हो, शायद कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। वीडियो को लगातार 1-2 बार देखेंगे, समस्या नहीं रह जाएगी। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी कि अगर वाक्य में हैज बीन या हैव बीन आ जाए तो उसे किस में बदल देंगे? हैड बीन में। देखिएगा जैसे सी सेड राम हैज बीन कॉलिंग रावण, रावण का नाम बार बार देखने को मिलता है मेरे उदाहरण में। राम हैज बीन कॉलिंग रावण सिंस मंडे। आइए देखते हैं, सी सेड दैट, रावण इज अ प्रॉपर नाउन, सो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये जो हैज बीन है इसको किससे बदल देना है? हैड बीन। रावण हैड बीन कॉलिंग, सॉरी यहां राम रहेगा, राम हैड बीन कॉलिंग रावण सिंस मंडे, और यह क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड दिख जाए तो इसे किस में बदल देते हैं? हैड में। जैसे आ गया मोहन सेड टू राधा, तो मोहन टोल्ड राधा, कंजक्शन दैट, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सी हैड गॉन, वेंट को किस में दिए? हैड, और जब हैड लगा तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हैड गॉन टू अयोध्या। उसके बाद अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वाज या वर विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हैड बीन बदल जाएगा। जैसे ही सेड आई वाज टीचिंग ग्रामर, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग ग्रामर। तो हाँ मित्रों, ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए और रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो, तभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और अगला नियम देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को किस में बदल देते हैं, शुड में, विल को किस में बदल देते हैं, वुड में, कैन को किस में बदल देते हैं, कुड में, और मे को किस में बदल देते हैं, माइट में। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे है सी सेड, तो सेड के बाद टू नहीं, इसलिए उस सेड को सेड ही रहने देंगे। कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सी, और सी के साथ शैल का प्रयोग करते नहीं, सी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और विल को किस में बदलना है, वुड। सी वुड गो टू पंजाब, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। यह क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा उदाहरण है सी सेड टू मी, तो सी अब सेड टू है तो किसमें जाएगा, टोल्ड। सी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, शैल किसमें जाएगा, शुड। आई शुड कुक द फूड, आई शुड कुक द फूड। अगला उदाहरण है दे सेड, तो दे सेड कंजक्शन दैट, बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा दे, कैन को किससे बदलना है, कुड। दे कुड एंजॉय द हॉलीडे। और इसके बाद है ही सेड कामा नॉट कामा द बॉय में गो, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट द बॉय में विल चेंज इनटू माइट, माइट गो। ये कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जो अगला टॉपिक मित्रों हम अध्ययन करेंगे वह है टेंस संबंधी नियम के अपवाद, टेंस संबंधी नियम के अपवाद। तो कुछ ऐसी भी दशाएं होती हैं जिसमें हम टेंस संबंधी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, चाहे रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए देखेंगे, पहला जो टॉपिक दिया गया है, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसे वाक्यों को मात्र कंजक्शन लगाकर जोड़ देते हैं। जैसे देखिएगा, एक हमने उदाहरण दिया, ही सेड कामा कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य का उदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो आइए देखते हैं, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। है ना काफी इजी। देखिए यहां इसके टेंस में कोई परिवर्तन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा क्या है, तथ्य दिया गया है, जब कोई आदत संबंधित तथ्य यानी हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए तब भी हम रिपोर्टेड के स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है, कुत्तों की आदत क्या होती है कि अजनबी व्यक्ति को देख के क्या करते हैं, भौंकने लगते हैं ना, या उनकी आदत है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, ही सेड दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अगला जो रूल है वह है जब कोई कहावत कही जाए, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब किसी कहावत का जिक्र हो और रिपोर्टिंग वह पास्ट टेंस में हो, तब भी उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट
पॉलिसी। अगला जो है, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द टीचर सेड, कंजक्शन दैट। समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं किए। तो मित्रों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप लगातार अन्य लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे जो अग्रिम अपडेट्स हैं लगातार आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।